Hello friends, welcome to Crayons Learning Academy. This is my first video and the objective of this video is that you people should be familiar about this academy. Now let me introduce myself. My name is Bhaskar Jha. I am a chartered accountant and I have experience of more than 8 years in corporate world. Apart from this, I am a commerce graduate from University of North Bengal. दोस्तों, अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपने कॉमर्स को अपना फ्यूचर चुना है। दोस्तों, कॉमर्स एक बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रीम है जिसमें स्कोप जो है वो लिमिटेड नहीं है। इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो आगे फ्यूचर में जाके। आप एज ए प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स कर सकते हो, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स कर सकते हो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोर्स कर सकते हो, MBA कर सकते हो और बहुत सारी अदर कोर्सेज भी आप कर सकते हो जो आपका स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, जो आपका फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है और बहुत सारी चीज़ें हैं। दोस्तों, किसी को अगर आप पूछोगे कि कॉमर्स का मतलब क्या है तो बहुत सारे लोग उसमें से ऐसे मिल जाएंगे जिनको लगता है कॉमर्स का मतलब सिर्फ अकाउंटेंसी है, बट ऐसा नहीं है। कॉमर्स इज़ नॉट ओनली लिमिटेड विथ अकाउंटेंसी बट देयर आर सो मेनी अदर्स एरियाज लाइक ऑडिटिंग, टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट, बजटिंग, कॉस्टिंग, फंड मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड सो मेनी अदर थिंग्स। और जैसे आपको भी पता है, हम सबको पता है, दुनिया को ड्राइव करने का सबसे बड़ा फोर्स जो है वो पैसा है, मनी, और आप इसी की स्टडी करने वाले हो। बट आप ये सब सारी चीज़ें धीरे धीरे सीखोगे। अभी जो आपका फेज़ है, ये फेज़ आपका एक बेसिक फेज़ है और इस फेज़ में आप में जो भी सारे कॉन्सेप्ट सीखोगे वो आपके आने वाले फ्यूचर्स के लिए काम आएंगे। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी अपना एक गोल सेट कर लिया होगा कि ठीक है, आगे चल के मुझे ये करना है, मुझे ये कोर्स करनी है, मैं इस कंपनी में जॉब करना चाहता हूँ, मैं इस कंपनी का CFO बनना चाहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने डिसाइड नहीं किया होगा, अपने दोस्तों को देख के या किसी की बातों को सुन के कॉमर्स स्ट्रीम चुना होगा। तो उसके लिए भी मैं बता दूं, आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे इस जर्नी में आपको रियलाइज़ होगा कि आप क्या कर सकते हो या आपको क्या करना चाहिए। और अगर आपको डिसीजन मेकिंग में कहीं दिक्कत होती है तो इस डिसीजन मेकिंग में मैं भी आपके साथ रहूँगा, आपको हेल्प करूँगा कि आपको क्या करना चाहिए और आपके लिए क्या बेहतर है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए स्टडी का। आपको मार्क्स लाना है जो कि ज़रूरी है। आपको किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में, किसी भी स्कूल में एडमिशन के लिए मार्क्स एक बहुत बड़ी वाइटल चीज़ होती है, तो मार्क्स तो लाना इंपॉर्टेंट है ही। साथ ही साथ आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर भी ध्यान देना है। इससे क्या होता है कि आप अगर अपने प्रोफेशनल करियर में कल को जाते हो या फिर अपने एकेडमिक के एडवांस लेवल में भी जाते हो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एक कंफर्ट जोन में रहते हो, जिससे क्या होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ों को समझने में हेल्प मिलती है। देखिए, एक अप्रोच ये होता है कि आपको कहीं से नोट्स मिल गया, आप 10 क्वेश्चन पढ़ लिए, 20 क्वेश्चन पढ़ लिए पिछले 10 साल के, 5 सालों का, फिर आपने आप एग्ज़ाम देने गए, आपने उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिए, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिए, आपको मार्क्स भी मिल गया। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप कल को किसी प्रोफेशनल कोर्सेज करने जाते हो या प्रैक्टिकल फील्ड में उतरते हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो मेरा मानना यही है कि आप मार्क्स लाने के साथ साथ कॉन्सेप्ट के ऊपर भी ध्यान देना सीखो। आप चीज़ों को डेप्थ एनालिसिस करो। इसमें थोड़ा क्या होता है कि प्रोसेस लेंदी है। जैसे ऐसा नहीं कि आप एग्ज़ाम से 15 दिन पहले आपने कुछ नोट्स मिला, कुछ जेरेक्स करवा लिया और एग्ज़ाम में जाके बैठ गया, अच्छा मार्क्स मिल गया, हो गया, मेरा काम खत्म। कॉन्सेप्ट वाइज लर्निंग में क्या होता है कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना होता है, आपको चीज़ें समझनी होती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है जो आपके एग्ज़ाम में कभी पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट आपको आने वाले समय के लिए या आने वाले चैप्टर के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप उस चीज़ों पे ध्यान दो, क्योंकि आप जो इस फेज़ पे हो, इस फेज़ पे आप अपना करियर को बिल्ड कर सकते हो। और बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है कि उसका फाउंडेशन कितना मजबूत है। उसमें फाउंडेशन अगर मजबूत होगा तो उसके ऊपर आप जितने भी सारे फ्लोर आप बनाओ, आपको दिक्कतें नहीं होगी। और इसके लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आपके अप्रोच में, आपके स्टडीज़ के तरीक़ों में थोड़ा सा चेंजेस करने हैं, थोड़ा सा मेहनत करना है। मेहनत का मतलब ये नहीं कि आपको 14-15 घंटे स्टडीज़ करनी है।
आप जितने घंटे पढ़ते हो थोड़ा सीरियस होके नॉलेज के साथ थोड़ा डेप्थ चीज़ों को जानने की कोशिश करिए, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये क्या कहना चाहता है, इन सब चीज़ों को अगर ध्यान दोगे तो आप कर सकते हो ऐसा। और 11th और 12th जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इतने सारे इतनी अच्छी टाइम मिल जाती है आपको कि इन सारी चीज़ों के ऊपर आप ध्यान दे पाओ। दोस्तों अगर मैं मेरे बारे में कहूँ तो मेरा भी स्टडीज़ ऐसा ही था कि मैंने कभी ऐसा नहीं कि 14-15 घंटे पढ़ाई की हो, एक्सेप्ट मेरा सीए फाइनल के जर्नी जो सीए फाइनल के दौरान। मैं स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल में मैं भी बहुत कम पढ़ता था। इनफैक्ट बहुत ही कम, कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि मुझे एग्ज़ाम से पहले डर लगता था कि मैं एग्ज़ाम में क्या अटेंड करूं। तो ऐसा तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है और ऐसा मैं एडवाइस भी नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, चीज़ों को आपको अगर थोड़ा स्मार्ट लर्निंग तरीके से अगर आप करोगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतर होगी। और मेरा अप्रोच यही रहेगा कि मैं आपको इस चीज़ों के बारे में बताऊँ। मेरा इसी मोटिव के साथ मैं अपना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि दरभंगा में होगा। और मैं अपना करियर, अगर जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास 8 सालों से ज़्यादा कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक्सपीरियंस है, और ऐसी बात नहीं है कि मैं अच्छा नहीं कर सकता था कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। मुझे काफ़ी सारे अच्छे पैकेजेस के ऑफर हुए, बट मुझे हमेशा से ये लगता था कि अगर मैं इस लर्निंग फील्ड पे जाऊँ, इस एजुकेशन से रिलेटेड फील्ड पे जाऊँ तो मैं काफ़ी और अच्छा कर सकता हूँ। और साथ ही साथ मैं देखता हूँ कि आज के टाइम में क्या होता है कि लोगों को ये लगता है कि मैं अगर एक बड़े शहरों पे जाऊँ, अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जाऊँ तो वहीं से मेरा करियर बिल्डअप होगा। मैं छोटे गांव या छोटे जिलों या छोटे टाउन से नहीं कर सकता हूँ। कुछ हद तक ये बात सही भी है। इसका रीज़न ये है कि एजुकेशन का पूरा कॉमर्शलाइजेशन हो जाना, क्योंकि अच्छे इंस्टीट्यूट, अच्छे कोचिंग जो भी आपको सेंटर्स हैं वो बड़े बड़े शहरों में मिलती है, क्योंकि उनको पता है कि बच्चे यहाँ पढ़ने आएंगे, उनको अच्छा रेवेन्यूज उसमें मिलेगा। रेवेन्यू अर्न करना अपनी जगह सही है, बट मेरा जो अप्रोच है, मैं चाहता हूँ कि क्वालिटी एजुकेशन एक छोटे शहर जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरे दादाजी, मेरे पापा जहाँ से बिलोंग करते हो, वहाँ के लोगों के लिए मैं कुछ कर सकूँ। और मैं सिर्फ इसी में लिमिटेड रहना नहीं चाहता। मुझसे जितना अच्छा आपके करियर के लिए हो सकेगा मैं वो करूँगा। तो दोस्तों इसी के साथ ही ये मैं पहला अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ, और आगे भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा जिससे आपको चीज़ों को समझने में आपको मोटिवेशंस मिले, आपके जितने सारे हेल्प मैं कर सकूँ, वो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड हो या फिर किसी और चीज़ों के भी बारे में भी हो, विथ लिमिट आपके प्रोफेशनली या एकेडमिक रिलेटेड चीज़ें, उन सब चीज़ों को भी मैं एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।